हेलो, मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव है और आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजी का क्लास 9th का सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मतलब क्या? फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक चीज़, बेसिक से बेसिक चीज़ जिस पे लाइफ टिकी हुई है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी चीज़ जिंदा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? कोई तो फंडामेंटल होगा, कोई तो बेसिक चीज़ होगा जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता होगा। तो वही मेन क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सबसे बेसिक चीज़, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ की, दैट इज सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? मतलब किसी भी लाइफ की छोटी से छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या होती है? सेल होती है, नोन एज सेल। सेल क्या होता है? सेल स्मॉलेस्ट इकाई होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये तो समझ गए। सेल कई ढेर सारे सेल, जैसे ये सेल है, ठीक, या फिर ये एक सेल है, ये एक सेल है। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं, आखिर क्यों सेल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसको बनाना था पूरा ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनाना था। क्या बनाना था? ऑर्गन सिस्टम पूरा बनाना था, तो इसलिए सेल की ज़रूरत पड़ी। सेल क्या है? सबसे छोटी यूनिट है। जब बहुत सारे सेल मिले तो क्या बना? जब बहुत सारे सेल मिलते हैं, आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो क्लस्टर ऑफ सेल बनता है। क्लस्टर ऑफ सेल एंड दैट ऑल्सो नोन एज टिश्यू। क्लस्टर ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल को अपन बोलते हैं टिश्यू, ठीक। क्लस्टर ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू क्या करता है? टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन शो करता है। टिश्यू क्या करता है? स्पेसिफिक फंक्शन शो करता है। किसी भी काम को करने के लिए अपना उसका तरीका होता है। क्लस्टर ऑफ सेल मिलते हैं, टिश्यू बनता है। टिश्यू अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता है और बहुत ढेर सारे टिश्यू मिलते हैं तो कोई एक परमानेंट ऑर्गन बनता है। ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गया, हार्ट, लीवर हो गया, ठीक, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, और क्या हो गया? बहुत सारे ऑर्गन हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन शो करते हैं। जैसे कि क्या? हार्ट क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट होल बॉडी, होल सेल और बॉडी, मतलब किस पूरे बॉडी को हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में। तो ये क्या हुआ? स्पेसिफिक फंक्शन हुआ। कौन शो किया? ऑर्गन शो किया। ये है ऑर्गन शो किया। और बहुत सारे ऑर्गन मिले, जैसे कि हार्ट, लीवर हो गया, किडनी हो गया, जो भी है, स्टमक हो गया। स्टमक क्या करता है? फूड का डाइजेशन करता है। डाइजेशन ऑफ फूड कौन करता है? स्टमक करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर से सिक्रेशन होता है कुछ एसिडिक फ्लूइड का, या फिर कह सकते हो एंजाइम का, ठीक। तो उसके वजह से डाइजेशन होता है। सेल टिश्यू बनाया, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। यानी कि क्या है? सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है? ये रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये भी एक तरह का सेल है, जो कि ब्लड बनाता है, ठीक। और भी कई सारे सेल इसमें आते हैं। आगे चलिए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। अच्छा, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल की बात किए हैं। सबसे पहले देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। राइटिंग तो नहीं अच्छी है क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा। डिस्कवरी ऑफ सेल सबसे पहले जो डिस्कवरी किए थे रॉबर्ट हुक, ठीक। रॉबर्ट हुक कब? 1665 में ये एक बार जंगल की तरफ जा रहे थे तो ये देखे कि एक पेड़ था, ठीक, ट्री था। ये है ट्री। इस पे क्या था? जो रेडिश ब्राउन कलर का ऊपर कवरिंग छाल जो होता है वो इस पे लगा हुआ था। तो उन्होंने क्या देखा? ये बार्क ट्री है। क्या है? बार्क ऑफ ट्री है। छाल देखा उन्होंने। उसके बाद उसको क्या किया? उसको निकाल लिए और वो उस टाइम माइक्रोस्कोप तो हुआ नहीं करता था। माइक्रोस्कोप 1665 की बात है भाई, कहाँ उस टाइम माइक्रोस्कोप हुआ करता था। तो वो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, उन्होंने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप निकाला। मतलब खुद ही वो एक माइक्रोस्कोप बनाए और उसी से इसका क्रॉस सेक्शन करके, उसी से क्या किए? क्रॉस सेक्शन इसका
उसी माइक्रोस्कोप से वो देखे। ये क्या है, उन्होंने देखा, ये क्या है, कॉर्क सेक्शन बोलते हैं इसको। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, बार्क ट्री को जब छाल निकाल के उन्होंने क्रॉस सेक्शन में रखा तो उसको बोला कॉर्क सेक्शन, कॉर्क सेक्शन। ठीक, माइक्रोस्कोप से जब देखे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा छोटा इसमें कंपार्टमेंट दिख रहा था। कॉर्क सेक्शन में क्या दिख रहा था, छोटा छोटा कंपार्टमेंट। कैसे दिख रहा था ये कॉर्क सेक्शन, जब ये माइक्रोस्कोप में देखे तो कैसा दिखा, ये रहा। ठीक, इसमें बहुत ढेर सारे कंपार्टमेंट दिखे इन्हें, रॉबर्ट हुक को बहुत ढेर सारे कंपार्टमेंट दिखे। इसी कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया, सेल। आखिर सेल नाम उन्होंने चुना कैसे कि इसका नाम सेल ही होना चाहिए, कुछ भी रख सकते थे। सेल इसलिए रखे क्योंकि लैटिन वर्ड में, इन द वर्ड ऑफ लैटिन, सेल मतलब क्या होता है, सेल मीन्स अ लिटिल रूम। अ लिटिल रूम बोल सकते हो या कंपार्टमेंट बोल सकते हो। ठीक, तो एक छोटा छोटा रूम, छोटे छोटे रूम को लैटिन वर्ड में सेल बोला जाता था। तो वहीं से इन्होंने नाम उठाया और क्या नाम रख दिए, इस कंपार्टमेंट को सेल रख दिए। ये जो कंपार्टमेंट था ये किसकी तरह दिखता था, ये जो कंपार्टमेंट था ये हनी कॉम्ब की तरह दिखता था। हनी, मधुमक्खी की छत्ती की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये दिखाई देता था। मतलब क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक 1665 में सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से एक बार्क के ट्री का उन्होंने एक क्रॉस सेक्शन निकाला जिसको बोला कॉर्क सेक्शन। उसमें जब माइक्रोस्कोप से, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो पाया कि उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। उन्होंने उस कंपार्टमेंट को सेल नाम दिया। सेल नाम इसलिए दिया, वो कंपार्टमेंट हनी कॉम्ब की तरह थे, मधुमक्खी के छत्ते की तरह थे। उन्होंने सेल नाम इसलिए दिया क्योंकि लैटिन में इसी सेल को बोला जाता है अ लिटिल रूम, मतलब छोटे छोटे रूम। ठीक, समझ में आ गया। तो वही यहाँ पे ध्यान से समझो, रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक कब, 1665 में, इंपॉर्टेंट है। 1665 में क्या डिस्कवर किए सेल को, डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक 1665। उस टाइम इस तरह का माइक्रोस्कोप हुआ नहीं करता था, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप हुआ करता था। ठीक, उसके बाद आते हैं 1674 में, ऑलमोस्ट 9 ईयर एगो, 9 years ago, आफ्टर 9 years क्या है, एक साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एवी लीवेनहॉक भी बोल सकते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या बोला, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में सेल को देखा। किसको देखा, सी सेल, सेल को देखा। लेकिन एक खास बात, जो भी ये कार्यक्रम था रॉबर्ट हुक का, ठीक, उन्होंने किस पे देखा, बार्क ट्री पे देखा ना। किस पे देखा, बार्क ट्री पे देखा। तो ये जो बार्क ट्री था वो कैसा था, वो डेड था। लिविंग सेल था या डेड सेल, डेड सेल था। मतलब क्या है, रॉबर्ट हुक सबसे पहले सेल देखे, लेकिन वो लिविंग सेल नहीं देखे, वो डेड सेल देखे। सबसे पहले लिविंग सेल देखने वाले साइंटिस्ट कौन है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या देखा, लिविंग सेल। सबसे पहले लिविंग सेल कौन देखे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। वो भी किस में देखे, पॉन्ड वाटर में देखे। उसके बाद लेटर आते हैं, लेटर डिस्कवर न्यूक्लियस का हुआ, न्यूक्लियस का खोज हुआ। रॉबर्ट ब्राउन आए, ठीक, 1831 में 1831 में क्या है, रॉबर्ट ब्राउन आए और किसका डिस्कवर किए, न्यूक्लियस का खोज किए। न्यूक्लियस होता क्या है आखिर, देखो कोई भी सेल है, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक, इसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। उसी के बीच में एक सेंट्रली लोकेटेड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जिसको बोला गया न्यूक्लियस। लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है, वो आगे चल के पढ़ोगे, अगले लेक्चर में पढ़ लोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। तो ये न्यूक्लियस का डिस्कवर, बस इतना जानो, न्यूक्लियस का डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, उसी में क्रोमोसोम जो भी होता है, डीएनए मटेरियल होता है। पुरकिंजे जो है 1839 में आए और साइटोप्लाज्म, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की है। ठीक, उसके बाद से एक साइंटिस्ट आते हैं स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन जो थे वो प्लांट पे डिस्कवरी कर रहे थे, प्लांट पे स्टडी कर रहे थे, और स्वान जो थे वो एनिमल सेल पे खोज कर रहे थे, मतलब बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने 38 और 39 की बात है, 1838,
वो क्या देखे, वो सेल के बारे में थ्योरी पढ़ रहे थे, मतलब सेल के बारे में डिस्कवरी कर रहे थे। तो उनके मन में आया कि चलो सेल थ्योरी देते हैं, तो उन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। और वो सही थे, वो सही थे, अपने जगह पे सही थे, उस टाइम के लिए सही थे। और वो क्या दिए सेल थ्योरी में, वो बताया ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। क्या, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, वो सेल से मिलके बने हुए हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक, ऑल सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यही है सेल थ्योरी। देखो सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी कौन दिया था, स्लाइडन और स्वान ने दिए थे। ठीक, बोले ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने हुए हैं और किसके प्रोडक्ट हैं, तो दोनों के जवाब हैं सेल के। ठीक, लेकिन वो फेल हो गए। क्यों फेल हो गए, उस टाइम के लिए तो ठीक था, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए वो बात सही नहीं साबित हुई, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नए सेल जो बन रहे हैं, नए सेल जो परमानेंट बन रहे हैं, वो आखिर बन कहाँ से रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उन्होंने नहीं बता पाया। फिर एक साइंटिस्ट आया 1855 में। ठीक, 1855 में आए रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ क्या बोले, इन्होंने सटीक सा आंसर दिया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब क्या है, सारे सेल कहाँ से आते हैं, कम फ्रॉम ओल्ड या फिर प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से हैं, प्री एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक, ये एकदम सही बात बोले। तो सेल थ्योरी क्या हो गई, सेल थ्योरी को कंबाइन किया गया और फाइनल सेल थ्योरी ये दिया गया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड आल्सो ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक, ये पूरा सेल थ्योरी हो गया। अब क्या आते हैं, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं कि कैसा शेप है, कैसा साइज है। वो डिपेंड करता है फंक्शन पे, डिपेंड ऑन सेल का फंक्शन, सेल फंक्शन मतलब सेल कैसे काम करना चाह रहा है, कैसा नीड है, उसके हिसाब से उसका शेप, साइज और नंबर होता है। जैसे कि ब्लड सेल हो गया, ब्लड सेल कैसा है, ब्लड सेल बाइकॉन्केव एंड राउंड शेप होता है। देखो हंसियाकार, हंसियाकार शेप का होता है। कौन से शेप का होता है, हंसियाकार शेप का होता है। ठीक, फिर क्या आता है, स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल जो है स्पिंडल शेप का होता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, स्पिंडल शेप का होता है। ये देखो मसल सेल है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फूल जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है तो पचक जा रहा है। ठीक, देखो इसके बाद आते हैं नंबर पे कि नंबर कैसे है। तो सेल का नंबर दो तरह के सेल टाइप होते हैं, दो तरह के, या तो यूनिसेलुलर होगा या फिर मल्टी सेलुलर होगा। यूनिसेलुलर में क्या होते हैं, सिंगल, यूनिसेलुलर मतलब यूनी मतलब एक होता है, यानी कि सिंगल सेल वाले होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब मेनी सेल, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल होते हैं क्या, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जो भी हो। ठीक, एक सिंगल सेल से उनकी पूरी बॉडी चलती है, मतलब उनकी ज़िंदगी एक सेल पे शुरू हुई और एक ही सेल पे ख़त्म हो जाती है। एट द सेम टाइम मल्टी सेलुलर क्या होता है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। एग्जाम्पल फंजाई प्लांट एनिमल। ठीक, ये डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इसको क्या बोलते हैं, नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। क्यों डिवीजन ऑफ लेबर भैया, क्योंकि ये बहुत सारे सेल जब आपस में मिल जाते हैं, तो ये जब बहुत सारे सेल होते हैं मल्टी सेलुलर में, तो सारे सेल अपना अलग अलग फंक्शंस को करते हैं, तो मिल बांट के काम करते हैं, वही है डिवीजन ऑफ लेबर। सबको अपना अलग अलग काम दे दिया गया। ठीक, समझ में आया। यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ये देखो, ये यूग्लिना है, ये फ्लैजला है, ये सीलिया है, बहुत सारे, ये अमीबा, पैरामीशियम। ठीक, ये प्लांट हो गया, ये फंजाई हो गया, ये एनिमल इंसेक्ट है, जानते ही होगा, बटरफ्लाई। फिर आते हैं स्मॉलेस्ट सेल, छोटा से छोटा, द स्मॉलेस्ट सेल इन द होल वर्ल्ड इज नोन एज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा देखो ऐसे दिखता है माइकोप्लाज्मा। ठीक, माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल वो भी जिंदा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर का है, स्मॉलेस्ट सेल है। और ये जानो स्मॉलेस्ट सेल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर सकता है। मतलब वहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं पाया जाएगा, वहाँ पे भी ये ऑर्गेनिज्म जो है
जीवित रह सकता है, सरवाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के भी। ठीक, लार्जेस्ट आइसोलेटेड क्या है ये? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच होता है? नहीं, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच मतलब क्या है? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड इकलौता, आइसोलेटेड मतलब तन्हा होता है, एक होता है, आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या होता है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच होता है। क्या होता है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच होता है। ठीक, और इट इज ऑल्सो नोन एज PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? PPLO भी बोलते हैं, याद रखना ऐसे ही नॉर्मली, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, आगे चलते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल देखते हैं, मतलब सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट यही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल को। ये देखो, ये प्लांट सेल है। ठीक, ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल नहीं है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है, और सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। ठीक, सबसे पहले ये देखो, ठीक है, ये बाहर दिख रहा है, ये जो बाहर है ये क्या है? ये सेल वॉल है। ये तो प्लांट में है, ये तो छोड़ दो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है सेल के? सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखो, सेल वॉल के अंदर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, तो सबसे पहले आ गया सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, मतलब क्या है? सेल का सबसे बाहरी कवरिंग, सबसे बाहर का खोल क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, और किस चीज़ का? लिपिड का बना होता है, लिपिड बाइलेयर। अच्छा, लिपिड बाइलेयर क्यों? क्योंकि भैया ध्यान से समझना, बाइलेयर क्यों? क्योंकि ये 2 लेयर से मिलके बना हुआ होता है, 2 लेयर से। ये एक लेयर ये हो गया, ठीक, ये एक लेयर हो गया, ये 2 लेयर से मिलके बना हुआ। इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में प्रोटीन भी होता है, और कहीं कहीं पे अटैच होते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बाइलेयर। एक लेयर ये, एक लेयर एक। ध्यान से इसमें देखो, ये एक लेयर, ठीक, और कौन सा? ये एक लेयर, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये क्या है? ये टेल है। ठीक, इसके बीच में ये क्या है? ये जो दिखा रहा है वो प्रोटीन है, और ये देखो बगल में ये जुड़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट है। फिर आगे देखो, सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं नेचर में। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो एक स्कूल है, ठीक, एक स्कूल है, इसमें क्या है? इसमें अलाउ है कि येलो ड्रेस पहन के आना है, येलो ड्रेस पहन के आना है, और तुम पहुंच गए रेड ड्रेस पहन के, तो क्या होगा? येलो वाले को अलाउ है, तुमको अलाउ नहीं है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, इसकी एंट्री होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए ये क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन। ये वही अंदर लाता है जो कि उसको लाना होता है, जो कि ज़रूरत होती है, आलतू फालतू चीज़ नहीं। ठीक, इसके अंदर वही आ सकता है जो कि आवश्यकता होती है, हर कोई नहीं आता है। ठीक, वो सेलेक्ट करके अंदर भेजता है। फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, मतलब क्या है? नेचर में फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल नेचर का होता है मतलब थोड़ा एडजस्ट करता रहता है। आगे देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस। देखो, सबस्टेंस कैसे अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाते हैं, मतलब बाहर से सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन को पार करके अंदर साइटोप्लाज्म में कैसे जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं। 2 तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, फर्स्ट इज पैसिव एंड द सेकंड वन इज एक्टिव। पैसिव में क्या होता है? पैसिव हायर, अच्छा ऑस्मोसिस का नाम सुनो। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? देखो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है, सॉरी, डिफ्यूजन, गलत हो गया, गलत, डिफ्यूजन, सॉरी,
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये किसको फॉलो करता है? इसको फॉलो करता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन को, ठीक। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी। ज़्यादा पानी है, कम पानी की तरफ जाना चाह रहा है तो बहाव अपने आप हो जाएगा, एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब क्या है? नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, कोई भी एनर्जी नहीं लगेगा। वहीं बात करें एक्टिव की, तो ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। लोअर कंसंट्रेशन से मतलब क्या है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, ठीक। तो इसको क्या हुआ? एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए, और वो किस फॉर्म में? वो फॉर्म करेगी एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सब अगले लेक्चर में जो है कि एटीपी कहाँ से बना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक, ये सब अगले लेक्चर में समझ जाओगे। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एग्जाम्पल क्या है? सोडियम, पोटेशियम, ठीक, और भी आयन। और पैसिव में क्या होता है? गैसेज एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लिपिड, ठीक। ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो, पानी को अगर जाना है सेल मेम्ब्रेन से, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, और ये पानी है, ये क्या है? पानी है, मतलब H2O है। जो लिपिड होता है ना, वो वाटर को रिपेल करता है। रिपेल मतलब ये लिपिड है, ठीक। लिपिड क्यों? क्योंकि ये लिपिड का भी तो बना हुआ होता है। तो लिपिड क्या करता है? वाटर को रिपेल कर देता है, मतलब वाटर को अंदर नहीं आने देता। इसलिए सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक्वापोरिन, नोन एज एक्वापोरिन। छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोर पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी अंदर आता जाता है, उसको बोलते हैं एक्वापोरिन। और ये फैसिलेट कराया, फैसिलिटी मिली ना पानी को आने जाने के लिए, फैसिलिटी मिली, इसलिए ये क्या हुआ? फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया, ठीक। समझ आया? आगे ये देखो, सेल ऑफ डिफ्यूजन है। अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग डिफ्यूजन शो करता है, अलग अलग सेल अपना क्या करता है? अलग अलग इन्वायरमेंट में सेल अपना अलग अलग फंक्शन शो करता है। जैसे कि अब मान लो हाइपरटोनिक, बाहर क्या है? बाहर कम कंसंट्रेशन है, बाहर कम कंसंट्रेशन है, तो क्या हुआ? बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, ठीक। बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है और अंदर कम है, तो वो क्या करेगा? बाहर वाला अंदर के सेल के अंदर का मटेरियल चूसेगा, मतलब निकालेगा, बाहर निकालेगा। इसका मतलब क्या होगा? वो श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। सेल कैसा हो जाएगा? सेल जो है श्रिंक होने लगेगा। सेल कैसा होने लगेगा? छोटा होने लगेगा। इसको, इस फिनोमेन को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक। और सेकंड हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या है? बाहर कंसंट्रेशन कम है और अंदर ज़्यादा है, वो फूलने लगेगा, स्वेल होने लगेगा, स्वेलिंग आने लगेगी, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोटोनिक। ये प्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस होने लगेगा। साइटोलिसिस में समझो, ये बात समझो कि प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है? श्रिंक होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, ठीक। साइटोलिसिस में क्या होता है? साइटोलिसिस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक, और सेल स्वेल करने जाता है। आइसोटोनिक क्या होता है? सेम होता है, सेम कंडीशन, बाहर भी उतना ही पानी, अंदर भी उतना ही पानी, ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, तो सेम जैसे था वैसे ही रह गया, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक, ठीक। एंड द लास्ट वन इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल केवल प्लांट सेल एंड सम बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक। एनिमल सेल में डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो सेल वॉल देख चुके हो, सेल वॉल सबसे बाहर का आउटर कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ठीक। नॉट प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है, केवल किस में पाया जाता है? प्लांट में और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसकी भी डिस्कवरी, सेल वॉल की भी खोज कौन किया था? हुक ने किया था 1665 में। और इसके अंदर भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मतलब ये क्या होता है? सेल वॉल इज ऑल्सो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। किस चीज़ का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, पेक्टिन का बना होता है और हेमी सेलुलोज का बना होता है। किस चीज़ का? सेलुलोज, पेक्टिन एंड हेमी सेलुलोज का बना होता है, ठीक। और ये भी सेल वॉल जो होता है वो भी क्या करता है? ग्रो करता है, ठीक। अब इसके आगे का लेक्चर अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।